of you. Now today we are the next part of the lesson relation and function of the +1 class. Now in this part we will do what is the relation. Relation क्या होता है? Now relation is the subset of Cartesian product. ये relation क्या है? It is any subset of Cartesian product of A and B. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पिछले पार्ट में आपने देखा था वो क्या होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन सी दैट वीडियो. नाउ सपोज हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में यू नो देयर आर द एलिमेंट्स ऑफ द टाइप ऑर्डर्ड पेयर्स. इफ A belongs to A and B belongs to B, so this implies AB. ये जो एलिमेंट है this will belongs to A cross B. A cross B means Cartesian product of A and B. तो रिलेशन में भी फिर इसी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, क्लियर? A B, क्योंकि रिलेशन जो है A क्रॉस B का सबसेट है. इट मीन्स रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर टाइप्स के एलिमेंट होंगे वेयर A belongs to the first set A and B belongs to second set. बट इसके साथ कोई ना कोई कंडीशन दी होगी हमें A और B पे, क्लियर? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे पॉसिबल जो ऑर्डर पेयर्स हमें मिल सकते हैं वो आ जाएंगे, बट रिलेशन में सारे नहीं आएंगे. सारे आ सकते हैं बट यूजली कम भी आ सकते हैं उससे, clear? So that's why it is a subset. There must be a condition that should be applied on A and B so that it belongs to the relation R. So if कोई भी element A B belongs to R relation में है तो we say that A is related to B. A is in relation with B. Clear? Now what is domain? Domain क्या होती है? Domain will be the set of elements A where A belongs to small a and AB belongs to R. क्लियर? मीन्स जो भी एलिमेंट रिलेशन में होंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है जो पहले सेट से आ रहा है दैट विल मेक द डोमेन. को डोमेन क्या है? को डोमेन इज द एलिमेंट B where B belongs to second set B. क्लियर? एंड रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन. उसमें भी B एलिमेंट बट वो वाले B एलिमेंट आएंगे जो R में आ रहे हैं, that are coming in the set R. Clear? एग्जाम्पल करते तो हमें पता चलेगा. ये डोमेन, को डोमेन और रेंज है. सपोज करो ये एलिमेंट A है, क्लियर? एंड दिस इज B. ये A के सेट को हम डोमेन बोलते हैं. A के सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो R में आ रहे हैं दैट इज डोमेन. कोड मेन क्या है? ये सारा बी सेट, दिस इज कोड मेन. और रेंज क्या है? बी सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेशन में आ रहे हैं, क्लियर? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. हमें दो सेट गिवन होंगे ए और बी नॉन एम्प्टी. तो दो सेट कौन सा? सपोज ए इज 1 2 3 5. A is having elements 1 2 3 5 and B it is having elements 4 6 9. 4 6 9. So define a relation from A to B by A से B में एक रिलेशन कैसे? एक्स वाई, इसके एलिमेंट्स एक्स वाई टाइप के हो गए वेयर एक्स बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट ए
x इस सेट में होगा एंड y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट b एंड कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज दैट x minus y must be odd, x minus y is odd होना चाहिए। तो इसके बाद इसकी फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो अब देखो R क्या आएगा, R इज रिलेशन फ्रॉम A to B, ऐसे लिखते हैं R is relation from, R double dot means R is relation from A to B। तो कौन से एलिमेंट आएंगे, मींस पहला एलिमेंट A में से आएगा, दूसरा कहां से आएगा, B में से। वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस है, जिन्हें माइनस करने पे हमें ऑड नंबर मिले। जैसे 1 minus 4, 1 minus 4 minus 3, इट इज ऑड इंटीजर, तो पहला आ जाएगा 1 4। अब 1 minus 6 दैट इज आल्सो ऑड, 1 minus 6 इज -5, तो इट विल also come in the relation। then 1 minus 9 ये नहीं आएगा, 1 और 9 नहीं आएगा, because 1 minus 9 it is a even integer, तो 1 9 नहीं आएगा। then 2 4 भी नहीं आएगा, because 2 minus 4 is -2, 2 6 भी नहीं आएगा, 2 9 आएगा, because 2 minus 9 is -7, that is odd। समझ आ रही है? मीन्स पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, इस वो वाले एलिमेंट सारे नहीं कंसिडर कर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ही आ जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 3, तो 4 3 से कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट्स आएंगे। बट इधर सिर्फ वही एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस है, पहला एलिमेंट A से दूसरा B से, सच दैट देयर डिफरेंस मस्ट बी ऑड। अब 2 9 आ गया, देन 3 4 आएगा, बिकॉज -1 इज ऑड। then 3 6 that will also come, 3 minus 6 is -3, that is odd। 3 minus 9, 3 minus 3 और 9 नहीं आएगा, because 3 minus 9 is -6, that is even। अब 5 के साथ 5 4 आएगा, 5 minus 4 1 odd है, 5 6 वो भी आएगा, 5 minus 6 is -1 odd, 5 9 that will not come, because 5 minus 9 is -4, that is even। क्लियर? अब इसकी ये आगे हमारे पास ये रिलेशन की रोस्टर फॉर्म में हमें लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, वी कन्वर्टेड इनटू रोस्टर फॉर्म। मींस कौन कौन से, तो कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए है बी ए है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट देयर विल बी 12 एलिमेंट्स। तो उन 12 में से ये 7 एलिमेंट्स ऐसे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? तो इसकी अब डोमेन क्या बताया था, ए के वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेशन में आ रहे हैं, तो कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5, मीन सारे एलिमेंट ए के रिलेशन में आ रहे हैं, तो दिस विल बी द डोमेन। अब रेंज, कोडोमेन क्या होता है, द सेट बी इटसेल्फ, दिस इज द कोडोमेन। रेंज वो बी सेट के वो वाले एलिमेंट जो रेंज में आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 भी आ रहा है, मीन सारे आ गए। यहाँ पे इन दिस केस कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल, मीन्स कोडोमेन रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है, तो सबसेट मीन्स इट कैन बी इक्वल आल्सो। क्लियर? तो सिमिलरली हमारे पास ये जो range from A, relation from A to B, this is subset of A cross B, Cartesian product of A and B। अब ये relation from A and B empty set भी हो सकता है, that must be empty set and that relation from A and B must be the Cartesian product of A and B itself। Clear? अब यहाँ पे क्या था, रिलेशन फ्रॉम ए एंड बी, इसका प्रॉपर सबसेट था A क्रॉस B का, तो ये A क्रॉस B के इक्वल भी हो सकता है और एम्प्टी सेट भी हो सकता है। तो अगर 5 है तो दैट मींस रिलेशन इज एम्प्टी। तो अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हैं, तो दैट मींस दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं हम, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल टू मेक द टॉपिक मोर क्लियर।
second example, we are having a set A set में given है जिसमें elements है वन natural numbers from 1 to 14 तक. Clear? Now define relation on A. अब रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है? दैट इज रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए इटसेल्फ. मींस डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी क्या है? ए है. क्लियर? रिलेशन ऑन ए मींस रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू ए. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन विल कम फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट विल आल्सो कम फ्रॉम ए. क्लियर? सच दैट कैसे? बाय एक्स वाई. रिलेशन के एलिमेंट एक्स वाई होंगे. दैट एक्स और वाई दोनों कहां से आ रहे हैं? ए में से. मींस फर्स्ट सेट भी है और सेकंड भी है. जैसे पहले ए और बी अलग अलग थे, अब ए और बी सेम ही है. दैट इज ए इटसेल्फ. क्लियर? एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड वो वाले एलिमेंट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो इसकी भी हमने रेंज, डोमेन और कोडोमेन देखते हैं. नाउ फर्स्टली आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. आर इज रिलेशन ऑन ए. तो वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. मींस अब x भी इसी में से आएगा और y में से, y भी इसी में से. तो क्या रिलेशन है? 3x क्या कंडीशन है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो आपको पता है अगर मैं x1 लूं तो y क्या होगा? फिर सच दैट डिफरेंस 0 है, दैट विल बी 3. तो इट मींस फर्स्ट एलिमेंट विल बी 1 एंड 3. हमने xy की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे. x1 हो गया और y कितना हो गया था? 3. अगर x2 है then y will be 6, then only it will be 0. तो सेकंड एलिमेंट x2 और y 6. मींस ये जो एलिमेंट है ये इससे सेटिस्फाई करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट अगर x3 है then y will be obviously 9. तो थर्ड एलिमेंट will be 3 9. क्लियर? now next if x is 4 then y will be 12. next will be 4 12. now next if x will be 5 तो y कितना होना चाहिए? अब 15. बट ये एलिमेंट 15 जो है a में नहीं है. अगर x 5 हो तो y होना चाहिए हमारे पास 15. तो ये नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज क्या हो रहा था? x भी a में से आना चाहिए, y भी a में से. अब 15 तो a में है नहीं. इन a we are having only elements up to 14. तो यही 4 एलिमेंट्स आएंगे a क्रॉस a में, सॉरी रिलेशन में फ्रॉम a टू a. क्लियर? और कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा. आप चेक कर सकते हैं. जैसे अगर मैं 3x माइनस वाई है, अगर मैं x सपोज करो 5 और y 2 ले लूँ 15 माइनस 2. अब x भी a में से, y भी a में से, 5 और 2 दोनों a में है. बट ये रिलेशन में नहीं जाएगा बिकॉज इनका डिफरेंस जो 13 है. बट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0. क्लियर? तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन. अब इसकी रेंज, तो रेंज क्या बताया था आपको? रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. तो रेंज में आते हैं पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेशन में आ रहे हैं. तो कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 और 4. 1 2 3 एंड 4. कोड में जो है देखो आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. रेंज के एलिमेंट्स पहले सेट में से, डोमेन के एलिमेंट पहले सेट में से आएंगे और सेकंड सेट जो है वो कोड मेन है. दैट इज व्हाट? कोड मेन. अब कोड मेन मींस ये सारा सेट आ जाएगा. क्लियर? और डोमेन में कौन से एलिमेंट? So this is domain. This is what? Domain. Domain of R. Clear? तो रेंज क्या होगी हमारे पास? दूसरे सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेशन में आ रहे हैं. अब दूसरा सेट भी सेम ही है A, तो उसके कौन से एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हैं? 3 6 9 एंड 12. 3 6 9 एंड 12. दिस विल बी द रेंज ऑफ R from A to A.
क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन चीजें आते हैं, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड तीन तरह के रिलेशंस होते हैं। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर। थैंक यू सो मच।